शादी को अब 6 महीने पूरे हो चुके होते हैं। चांदनी की शादी यश से होती है। चांदनी एक अनाथ लड़की होती है। शादी को अब 6 महीने पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद यश की लाइफ में एक हॉट सी लड़की आती है जिसका नाम रितिका होता है। रितिका दरअसल दोस्तों मुंबई शहर में जॉब ट्रांसफर की वजह से आई होती है और रितिका और यश दोनों एक दूसरे को एक क्लब पार्टी में मिलते हैं। वो लोग रोजाना एक दूसरे को मिला करते हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वाह, ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का रितिका बेबी? इस रेस्टोरेंट का नाम है द सीलिंग रेस्टोरेंट। देखो ना, यहाँ से मुंबई की नाइट स्काईलाइन कितनी सुंदर लग रही है। हाय, मैं मर जावा। क्या हुआ है तुम्हें? ये अचानक क्या कर रहे हो? किसी नाग या नागिन की आत्मा घुस गई है कि तुम्हारे अंदर? सीलिंग? ये नहीं हो सकता। अरे आज तो यहाँ पर माँ चांदनी भी आने वाली है अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। नहीं, कहीं वो मुझे तुम्हारे साथ देख ना ले। यश बेबी काम डाउन, ये लो ठंडा चिल्ड जूस पियो। तभी यश देखता है कि चांदनी वहाँ पर आ चुकी है और वो उससे बचने के लिए एक आदमी के टेबल के पीछे छुप जाता है। ओ गॉड, कहीं कोई कांड ना हो जाए। अरे ये इस मोटे टकले आदमी के टेबल के नीचे क्यों घुस गया? चांदनी अपनी सहेलियों संग एक टेबल पे बैठ जाती है और वो लोग अपना खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। वह टेबल के नीचे यश का दम घुटने लगता है और इतने में वो मोटा आदमी एक गंदा बदबूदार पाद मारता है जो सीधा यश की नाक में जाकर घुसता है और यश को सांस नहीं आती। मर गया। इस मोटे ने खाना ही खाया था या कचरा खाया था जो इतना गंदा पाद मारा है? छी। मोटा आदमी यश को नीचे देख लेता है और वो चिल्ला पड़ता है, नहीं, ये क्या? ये लड़का क्या कर रहा है? अरे तुझे कोई लड़की नहीं मिली क्या जो तुम मेरे साथ ये अश्लील हरकत कर रहा है? सिक्योरिटी, मारो इसे। रेस्टोरेंट में तमाशा हो जाता है और यश को सभी बुरी तरह से कूटने लगते हैं। तभी रात में रोमांस करते वक्त, बेबी ये तुम्हारे थोबड़े पर और हाथ पैर पर क्या हुआ है? किसी से पिटकर आ रहे हो क्या? अरे पिटकर नहीं आ रहा हूँ बेबी, वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, इसीलिए। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो बेबी? बेबी तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना बेबी। हाँ हाँ चांदनी बेबी, तुम टेंशन ना लो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके बेबी, रुको यहीं पर, मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आती हूँ। चांदनी यश के लिए आइस पैक लाती है और उसकी चोट पर मरहम लगाती है। एक दिन जब यश और रितिका दोनों रितिका के घर पर रोमांस कर रहे होते हैं, तभी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ओढ़ा के निंदिया कहाँ तू चली, अरे पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी की। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। तभी जब वो अपना रोमांस का काम खत्म करके वहां से जा रहा होता है, रितिका देखती है कि यश की बीवी चांदनी, ओ तेरी, मेरी बीवी भूत है क्या जो हर जगह पहुंच जाती है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो निकलना होगा। हाँ यश, एक काम करो, वहाँ उस सीढ़ी से चले जाओ, मतलब तुम्हारा और चांदनी का आमना सामना नहीं होगा। ओके बेबी। उस बिल्डिंग में आ रही है, वो भी एक बूढ़ी औरत के साथ। यश दूसरी सीढ़ी से जाने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका और चांदनी का आमना सामना हो ही जाता है, क्योंकि चांदनी ने अभी तक सीढ़ी चढ़ी ही नहीं होती और वो ग्राउंड फ्लोर पर ही उस बूढ़ी औरत को छोड़ती है। अरे यश बेबी, तुम यहाँ क्या गुल खिला रहे हो? मैं यहाँ इस ओल्ड आंटी का सामान उठाकर इन्हें घर ड्रॉप करने आई थी। वो बेबी, वो मेरे दोस्त का घर है इस बिल्डिंग में, इसीलिए। अच्छा बेटा, क्या नाम है उस दोस्त का? बताओ जरा, क्योंकि मैं तो इस बिल्डिंग में सबको जानती हूँ। वो उसका नाम। यश बुरी तरह से फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और क्या नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई यश? मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा इस बिल्डिंग में रहने वाली रितिका के साथ चक्कर चल रहा है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये कोकिला काकी हैं, ये मुझे पहले से ही जानती हैं। इन्होंने तुम्हें यहाँ देखा और मुझे फोन करके सब बताया है। चांदनी घर जाकर यश की माँ और उसके पिता को सब सच सच बता देती है।
जिसके बाद वो दोनों उसे खूब मारते हैं और उसे जायदाद से बेदखल करके सारी जायदाद चांदनी के नाम कर देते हैं। और यश के पिता उसकी बम पर लात मारकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल जा यहाँ से नालायक। लेकिन पापा। यश रोते हुए रितिका के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। तभी क्या तुम्हें घर और जायदाद से निकाल दिया? नहीं, मैं तुम जैसे लल्लू और कंगाल आदमी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। लेकिन रितिका, मेरी बात तो सुनो रितिका। रितिका भी यश की बम पर लात मार के उसे भगा देती है और यश आखिर में न घर का रहता है और न ही घाट का, और वो बस रोता ही रह जाता है। होती है दोनों को दो भाइयों से प्यार होता है। वो दोनों भाई जुड़वा तो नहीं होते, लेकिन उनकी आवाज काफी मिलती जुलती है। दोनों जब रिश्ता देखने आते हैं तभी उन्हें अलग अलग भेजा जाता है। रिया और सिद्धार्थ अलग और कियारा और यश अलग। ओफो यश, तुम भी ना, तुम्हें जरा भी सब्र है या नहीं? सुहागरात के दिन जितनी कसर निकालनी है निकाल लेना, अभी कोई आ जाएगा। ओके बेबी, मुझसे तो सुहागरात का वेट ही नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिड, बेबी काम डाउन काम डाउन। अरे क्या काम डाउन गा रही हो? इधर मेरे छोटे से दिमाग में सुहागरात के हजारों फैंटेसीज के ख्याली पुलाव पक रहे हैं। अब बस सीटी बजने का इंतजार है बेबी। सीटी भी बजेगी और बेड भी, बस थोड़ा और इंतजार माई हॉट एंड हैंडसम फ्यूचर हबी। ओके जाने मन। बेताब रिया, सिड और कियारा यश की शादी हो जाती है। सुहागरात के लिए दोनों कपल्स का कमरा एकदम लल्लन टॉप सजा हुआ था। तभी दोनों कपल्स शराब पीकर पहले तो हॉट कपल डांस करते हैं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है मैंने, खाई है। ओ माय बेबी। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हाय मैं मर जावा। लेट्स रॉक द नाइट बेबी। दोनों रूम में दोनों कपल्स शराब पीकर फुल टल्ली टाइट हो जाते हैं। और जब कियारा और रिया दोनों सुहागरात का प्रोग्राम शुरू करने से पहले पानी का जग लाने बाहर आती है, तभी नशे की हालत में कियारा सिड के कमरे में चली जाती है और रिया यश के कमरे में चली जाती है। दोनों जुड़वा बहनों की अदला बदली हो जाती है और बेचारे दोनों भाई भी उनके डिट्टो चेहरे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। लेट्स डू इट। यस बेबी, बत्ती बुझा देता हूँ ताकि हम आराम से अपनी सुहागरात मना सकें। वहीं रिया और यश भी सुहागरात शुरू करते हैं। दोनों जुड़वा बहनें अपने अपने जीजा के साथ सुहागरात मनाती हैं और जब सुबह उठने पर उन्हें होश आता है तभी वो अपने जीजाओं को अपनी बाहों में देखकर झपट कर बेड से फर्श पर कूद पड़ती हैं। नहीं। अरे नहीं कियारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह शिट, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर रिया और यश भी आ जाते हैं। ये क्या हो गया यार? अब हम लोग क्या करेंगे? इन जुड़वा बहनों के कंफ्यूजन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा भाई। चारों अपना सर पकड़ लेते हैं। चारों से जो इतनी बड़ी गलती हुई थी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब घर वालों को किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे। ये सब शराब पीने के कारण हुआ है। अगर हम लोग होश में होते तो ये सारा घोटाला होता ही नहीं। रिया पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हमें पास्ट के बारे में नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। अब तो बस एक ही सोल्यूशन है। क्या? हम मम्मी पापा और बाकी घर वालों को सारा सच बता दें ताकि फ्यूचर में कुछ कांड ना हो। और वो अपने माता पिताओं को सारी बात सच सच बता देते हैं, जिसके बाद उनकी इतनी धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है कि आज तक किसी वॉशिंग मशीन ने भी कपड़ों की उतनी धुलाई नहीं की होगी। अरे सूझ क्या रे? पूरा बदन। हाँ यार, मुझे तो बहुत मारा है, गाल के साथ साथ। ओए होए होए, पूरा शर्मिंदगी नहीं,
बल्कि इस भयंकर पिटाई से लाल हो चुका है। आज तक सुना था कि नए नवेले जोड़ों की आरती उतारी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी सुताई हो गई। काश हम जुड़वा होते ही नहीं। उस दिन के बाद से रिया अपने बालों को पिंक कलर कर देती है और कियारा अपने बालों को ब्राउन कलर करती है, ताकि घर में फिर से उनके जुड़वापन के कारण कोई ग्रह कलेश ना हो जाए। आगे जाकर दोनों जुड़वा बहनें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के बच्चों को सगी माँ की तरह संभालती है। और पूरा परिवार पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ जाता है।